नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही की जा सकेगी। दरअसल बीते सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट के द्वारा इस बाबत उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपको बता दें कि इसमें हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक मनोनयन समिति का गठन किया जाएगा। इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। वहीं डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन होगा मनोनयन समिति का सदस्य। दरअसल इस मनोनयन समिति के सदस्य के रूप में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नामित अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी, अपर मुख्य गृह सचिव तथा बतौर डीजीपी कार्य कर चुके एक सेवानिवृत्त डीजीपी भी रहेंगे। आपको बता दें कि इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य डीजीपी के पद पर उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र तथा पारदर्शी तंत्र को स्थापित करना है, ताकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीजीपी का चयन राजनीतिक अथवा कार्यकारी हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त है। इसके साथ ही यह प्रदेश की विशिष्ट दशाओं एवं पुलिसिंग आवश्यकताओं के अनुरूप भी है। दरअसल डीजीपी का चयन राज्य सरकार के द्वारा पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए उनकी सेवा अवधि समेत सामान्यतः बहुत अच्छे सेवा रिकॉर्ड अथवा अनुभव की सीमा के आधार पर ही किया जाना प्रावधानित किया गया है। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त मनोनयन समिति के द्वारा उन सभी अधिकारियों के नामों पर ही विचार किया जाएगा जिनकी सेवानिवृत्ति में 6 महीने से अधिक का समय शेष बचा हुआ है। इसके साथ ही केवल उन नामों पर ही समिति के द्वारा विचार किया जाएगा जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 16 में डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। वहीं डीजीपी को उसके पद से हटाने से संबंधित प्रावधानों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया है। दरअसल वह यदि किसी आपराधिक मामले में अथवा भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाए जाते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि वह अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वहन करने में भी विफल होते हैं तो भी राज्य सरकार के द्वारा उन्हें 2 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले ही सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में साल 2006 में पुलिस सुधारों को लेकर दायर की गई एक याचिका पर पारित निर्णय तथा आदेश के अनुसार राज्य सरकारों में एक नवीन पुलिस अधिनियम बनाने की उम्मीद जताई गई थी, ताकि इसके माध्यम से पुलिस व्यवस्था को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त रखा जा सके। इसके साथ साथ सभी नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ ही विधि का शासन भी स्थापित किया जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीते दिनों में डीजीपी की नियुक्ति करने पर कुल 8 राज्यों के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया था। आपको बता दें कि इसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल था। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते 2.5 साल से लगातार कार्यवाहक डीजीपी ही तैनाती की जा रही है। इसमें बता दें कि मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने के पश्चात संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नए डीजीपी के चयन का पैनल ही नहीं भेजा गया था। इसके अतिरिक्त लगातार कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकार के द्वारा इस नई नियमावली को लाकर इन सभी सवालों पर विराम लगा दिया गया है। आपको बताते चलें कि वर्तमान में स्थायी डीजीपी की तैनाती के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग को अधिकारियों के नामों का एक पैनल भेजना होता है, जिसके बाद आयोग इनमें से ही 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का चयन करती है और राज्य सरकार को भेज देती है, जिसके बाद उनमें से किसी एक नाम को चुनने का विकल्प राज्य सरकार के पास होता है। विजिलेंस क्लियरेंस के पश्चात राज्य सरकार के द्वारा इन तीनों नामों में से उपयुक्त अधिकारी का चयन कर लिया जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में पिछले 2.5 वर्षों से कई कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा चुके हैं, जिनके नाम भी कुछ इस प्रकार हैं, जैसे डीएस चौहान, आर.के. विश्वकर्मा, विजय कुमार तथा वर्तमान समय में प्रशांत कुमार कार्यवाहक डीजीपी के रूप में मौजूद हैं। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण खबर में बस इतना ही, लेकिन जल्द मिलेंगे ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए
ध्यान रखिए और जुड़े रहिए एनसीआर पत्रिका के साथ। धन्यवाद।